कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स जो है, तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया गया, उसकी क्या उपयोगिताएं हैं, वह पॉजिटिव है या निगेटिव है, या सरकार में जो है से जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है, जो है कब कब उसमें इम्प्लीमेंट किया गया है, और हमारे पास कितने कुल जो है वह मूल अधिकार हैं जो है। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं जो है कि मूल अधिकार के जो 6 प्रकार हमें दिए गए हैं, 6 भाग हैं जो है इसमें आपके जो है, जैसे आपने देखा कि समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार आपका 29 से 30 है, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है जो है वह आपका अनुच्छेद 32 है जो। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके पास जो है कुल 6 मूल अधिकार दिए गए हैं जो है। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं जरा उस पर हम विचार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए समानता का अधिकार है जो है, तो अक्सर कई क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आंसर है आपका 14 से 18। या कभी पूछ लेता है कि लिंग जात के आधार पर विभेद का फंडामेंटल राइट्स कौन सा है, या आपका अवसरों की समानता है, अस्पृश्यता का अंत है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको सभी अनुच्छेदों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा, जिससे आपके क्वेश्चन जो है वह मिस ना हो, क्योंकि जब क्वेश्चन के साथ साथ आर्टिकल एकदम आसपास दे दिए जाते हैं तो वहाँ पे 17 होगा या 18 होगा, इस प्रकार से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। आप उसके बाद जो है स्वतंत्रता का अधिकार आपके पास है 19 से 22 में है। तो यहाँ पे आपको जो है आपके व्यक्तिगत जीवन से लेकर आपके जो है सामूहिक लाइफ के बारे में जो है किस प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है वह यहाँ पर इंगित है। जैसे आप देखते हैं बोलने की स्वतंत्रता है, विचरण करने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है जो है, संस्था बनाने की स्वतंत्रता है जो है, आजीविका प्राप्त करने की स्वतंत्रता है जो है, कहीं भी जो है आने जाने की स्वतंत्रता है जो है। तो ये सब जो है आप देखेंगे जो है। उसके बाद जीवन जीने की स्वतंत्रता है आपका जो है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रताएँ हैं जो है, और आपको जो है वह न्यायालय के प्रति दोष सिद्ध का अधिकार दिया गया है, और कुछ गिरफ्तारियों पर रोक लगाया गया है। और ये अभी तक आपने देखा कि जो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आपका जो है 6वां जो फंडामेंटल राइट्स है वह राज्य के डिफेंस में आपको दिया गया है। राज्य की डिफिनेशन पूर्व क्लास में हम दे चुके हैं जो है, अगर आपने उसको रिवीजन किया होगा तो राज्य शब्द से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ राज्य का मतलब स्टेट नहीं है, बल्कि राज्य की संस्थाएँ हैं जो है, जो आपके लिए नियम कानून बनाती हैं और जो आपके नियमों की जो है वह रक्षा करती हैं जो है। ठीक है, तो ये जो शोषण के विरुद्ध वाला अधिकार है जो है, यह मानव के विरुद्ध है। यह स्टेट के खिलाफ नहीं दिया गया है, बल्कि ह्यूमन टू ह्यूमन के बिहेव के विरुद्ध दिया गया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा शोषण जो है वह मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है, चाहे जो है वह एक महिला का पुरुष के द्वारा शोषण हो, चाहे मालिक का नौकर का शोषण हो, चाहे जो हमारे जो चाइल्ड लेबर हैं जो है उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, या मनुष्यों का क्रय विक्रय का जो है आपका, ये सब आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार में दिया गया है जो। उसके बाद आप देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, ये हम जानते हैं कि हमारे जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर हो सेक्युलर राष्ट्र का है जो है, और हम जो है वह दुनिया में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। और धर्मनिरपेक्ष की कई बार डिफिनेशन पूछी गई है, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन सभी धर्मों को भारत में स्वतंत्रता दी गई है जो है। सभी सहिष्णुता, भाईचारे, प्रेम, सौहार्द से एक छत के नीचे रह सकते हैं, कोई किसी के धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगा जो है। ठीक है, लेकिन जो मान्यताएं जो है समाज के विरुद्ध होंगी जो है, उसमें न्यायालय इंटरफेयर कर सकता है जो है। अब आगे हम बात करते हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनके हितों की रक्षा की गई है जो है।
ये आपका 29 से 30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 दिया हुआ है जो है, और यह जो है कि जब आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है वह उस अवस्था में क्या होता है, उस अवस्था में आपके जो मूल अधिकार हैं जो है उनकी रक्षा करने का काम जो है वह कोर्ट के द्वारा किया जाता है जो है। ठीक है, आपको बताया गया था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके जो गार्जियन हैं जो है वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हैं जो है। अर्थात कभी भी अगर किसी भी मूल अधिकार को सरकार किसी भी प्रकार से जो है सस्पेंड करती है या वह विधिपूर्वक नहीं है, तब उसके लिए आप जो है सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है वह अपने लिए न्याय की मांग कर सकते हैं जो है। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं जो है जो हमारे पास समानता का अधिकार दिया गया है, इक्वलिटी ऑफ राइट का। इसके बारे में हम बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं पूर्व क्लासों में जो है। तो समानता का अधिकार का मतलब ये है कि जो है समाज में सभी समान हैं जो है, और समाज में किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक स्त्री ने जो है किसी की हत्या कर दी जो है, और वह निरक्षर है जो है, और एक पुरुष है जो है वह काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उच्च पदों पर आसीन है, वह भी किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है जो है। तो ये दोनों हत्याएं हुई हैं जो है, एक जो है अनलिटरेट के द्वारा, एक लिटरेट के द्वारा, लेकिन उनके लिए जो है 302 के तहत फांसी की सज़ा का प्रावधान है। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये महिला हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए इनके साथ थोड़ा सा नरमी बरती जानी चाहिए, और ये संभ्रांत वर्ग से आते हैं, पढ़े लिखे हैं और ये गलती कैसे कर सकते हैं जो है। तो समानता का मतलब ये है कि आपके साथ या आप कितने भी पावरफुल हों जो है वहाँ पर, और एक सामान्य व्यक्ति कॉमन पीपुल है उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा जो है। ठीक है, तो ये जो इक्वलिटी ऑफ राइट है जो है, इसमें हमें 5 प्रकार की जो है वह फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। जैसा हम बात करते हैं विधि के समकक्ष समानता, अर्थात कानून की निगाह में ना तो कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई निम्न है, अर्थात कानून की निगाह में सभी बराबर हैं। भारत की जो जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ के आसपास है जो है, वहाँ पर सभी के लिए एक ही कानून है, अर्थात सभी जनता को जो है एक ही डंडे से जो है वह संचालित किया जाएगा। किसी के लिए कुछ अलग व्यवस्थाएं, किसी के लिए कुछ अलग व्यवस्थाएं, ऐसा हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। ठीक है, अलग बात है कोई बच्चा है जो है 18 साल से कम उम्र का है, अगर उसके द्वारा कोई अपराध होता है तो सभी उस बाल सुधार गृह के अंतर्गत उनको जो है वह ट्रीट किया जाएगा, लेकिन जो वयस्क हैं तो वयस्कों के साथ जो सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो है जो 15वीं स्वतंत्रताएं दी, फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं जो है, जिसमें आपका धर्म है, मूल वंश है, लिंग, जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाया गया है। कहने का मतलब ये है कि अक्सर आप देखते हैं जो है कि हमारे साथ जो है प्राचीन काल में, ऋग्वैदिक काल से ही जो है कास्ट सिस्टम प्रोवाइड होने के कारण जो है समाज में एक वर्ग सदा उपेक्षित रहा जो है, एक वर्ग से हमेशा जो है वह अछूतों जैसा व्यवहार किया गया। लेकिन जब हमारा संविधान बनाया गया तो हमारे संविधान में कहा गया कि मानव के प्रति ये कर्तव्य है कि सभी एक दूसरे का सम्मान करें जो है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है बल्कि सभी समान हैं। अगर इस तरह से कोई भेदभाव किया जाता है जो है तो उसे जो है समाज के या संविधान के रूप से दंडित किया जाएगा। तो इस तरह से चाहे वह धर्म हो, चाहे वह मूल वंश हो, चाहे वह लिंग हो, चाहे वह जाति हो, चाहे वह धर्म हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप देखते हैं शहरी परिवार में, गांव परिवार में भी जो है आप महिलाओं के साथ जो है वह जो जेंडर प्रॉब्लम है जो है वह वहाँ पर आपको जेंडर इक्वलिटी देखने को नहीं मिलती है जो है। एक माँ बाप के जो है एक लड़का एक लड़की 2 संतानें हैं जो है, लेकिन अक्सर आप जब उनको पढ़ाने लिखाने की बात, उनकी इच्छाओं की बात, तमाम चीज़ें आएंगी जो है तो हमेशा जो है वह जो आपका फीमेल जेंडर है उसके हितों को जो है समाज के द्वारा प्रभावित किया जाता है जो है, जो कि उचित नहीं है जो है। हालांकि समाज में बहुत सारी जागरूकता आई हुई है, लेकिन अभी बहुत सारी जागरूकता आनी बाकी है जो है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि ये जो अनुच्छेद 15 है जो है, उसी में एक लाइन जोड़ी गई हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो है कि
राज्य चाहे जो है कि अगर उनके किसी जेंडर को, किसी भी व्यक्ति को जो है वह उचित अनुपात नहीं दिया गया है तो उनको कुछ समय के लिए रिजर्वेशन सुविधा प्रदान कर सकती है जो है। तो आप देखेंगे अगर जो आज सरकारी नौकरियों में महिलाओं के जो है 33% आरक्षण की बात की जा रही है, पंचायतों में 33% आरक्षण दिया गया है, उनको 50% करने की बात की जा रही है, यह सब जो है फंडामेंटल जो है आपका 15 जो है वह उसी के तहत दिया गया है। एक अच्छी मूवी भी आई थी जो है अभी आर्टिकल 15 पे जो है, कभी अगर आपको मौका मिलेगा तो देखिएगा जो है। तो ये सब जो है बड़े ही विवादित इशू हैं जो है कि एक तरफ तो जो है आपको जो है कहा जा रहा है कि भेदभाव नहीं करेंगे और दूसरी तरफ वहीं पर भेदभाव प्रोवाइड किया जा रहा है जो है। और ये जो हमारे राजनेता हैं जो है, हमारे जो संविधान, हमारे जो कानून बनाने वाले जो वर्ग हैं जो है, वो इतने माहिर हैं जो है कि इन सब चीज़ों का फ़ायदा वो अपने चुनावी लाभ के लिए उठाते हैं जो है। और जबकि जो है उनका कोई मूल भाव नहीं होता है कि ऐसे निम्न वर्ग लोगों का जो है वह समाज में विकास हो और वो समाज के समान स्तर पर आ सकें। ठीक है, अगर हम अवसरों की समानता की बात करते हैं जो 16 में दिया गया है, अवसरों की समानता का मतलब ये है कि जो सरकारी नौकरी है या जिस प्रकार के जो अवसर हैं जो है, उस अवसरों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो है कोई शिक्षक बनना चाहता है, अब शिक्षक बनना चाहता है तो उसकी अगर एलिजिबिलिटी को फॉलो करता है, सरकार एक परीक्षा करवाएगी, अगर उस परीक्षा में वह अधिक अंक लाता है जो है तो उस आधार पे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसको इस तरह से डिनाई नहीं किया जा सकता है कि आप जो है मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप फला कास्ट हैं तो इसलिए आपको ये सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं। ऐसा हमारे समाज में, हमारे संविधान में इन सब चीज़ों को वर्जित किया गया है जो है। तो अवसरों की समानता में ही जो है 16 का 15 क्लास का 4 है जो है, जहाँ पर जो है सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात किया गया है। रिजर्वेशन आप देखते हैं अक्सर कोई वैकेंसी निकलती है तो आप देखते हैं कि जो है ओबीसी के लिए 27% है जो है, SC ST के लिए 23% है जो है, और जनरल के लिए 50% है। और हमारे राजनेता इतने चालाक निकले जो है, उन्होंने पिछड़ा, अति पिछड़ा जो है, दलित, अति दलित करके हमारे समाज को कई टुकड़ों में बांट दिया जो है। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो समाज की यूनिटी थी जो है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का मूल भाव था कि एकता और अखंडता जो है, हमारे राजनेताओं ने क्या किया, उस एकता और अखंडता को तार तार कर दिया जो है। ठीक है, तो अगर इस तरह से आपको उदाहरण देखने को मिलते हैं जो बहुत सारे जो है, कभी आप मूवीज़ देखते हैं तो वहाँ पे जो है उनके कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गौर करना चाहिए आपको जो है कि जब वो बात करते हैं कि हम जो है, अक्सर मोदी जी बात करते हैं हम 1 अरब 21 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो वो लोग 1 अरब 21 करोड़ की बात नहीं करते हैं। बहुत सारे समुदाय को बहुत सारे कैटेगरी में बांट कर अध्ययन करते हैं और समाज आपका जो है कई टुकड़ों में बटे होने के कारण जो है वह सुविधाओं के लाभ से वंचित हो जाता है जो है, और आपकी जो एकता है जो है वह एकता खंडित हो जाती है। इसी का फ़ायदा आपके राजनेताओं के द्वारा उठाया जाता है जो। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 की जो है, 17 जो है अनटचेबल की बात की गई है, अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। कई बार ये अनुच्छेद सीधे सीधे पूछा गया है जो है। अब छुआछूत का क्या मतलब है जो है, अब मानव का मानव होने के कारण जो है किसी भी मानव के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन सदियों से ऐसी जो है कुसंगित मानसिकता बना दी गई उच्च वर्ग के द्वारा जो है, एक वर्ग हमेशा शोषित रहा जो है। आप जानते हैं कि बस 2 ही वर्ण होता है, एक तो गौर वर्ण होता है और एक आपका श्याम वर्ण होता है। और अगर आप बात करते हैं जो है कि सभी मनुष्य के जो है एक तरह से ही जो है ब्लड लाल होता है और किसी में कोई अंतर नहीं पाया जाता है जो है, ऐसा नहीं है कोई दलित व्यक्ति है तो उसके 3 हाथ हैं जो है। लेकिन हमारे समाज में ऐसी मान्यताएं फैला दी गई कि यह अछूत है, इनके छूने के कारण चीज़ें अपवित्र हो जाएंगी, जबकि यह पूरी तरह से मानवता का जो है वह बहिष्कार करना था जो है। तो हमारे संविधानविदों ने जो है, हालांकि अम्बेडकर भी इस चीज़ के शिकार हो चुके थे जो है, और गांधी ने जो है जब अपना नेशनल मूवमेंट शुरू किया जो है, तो दलितों के लिए उन्होंने दलित सुधार के लिए बहुत सारे कार्य किए जो है, जो उनके रचनात्मक कार्य होते थे जो है, जो समाज का पिछड़ा या अछूत वर्ग होता था उन्हीं के बीच में जाकर जो है वह क्या करते थे जो है, समाज में राष्ट्रीय जो है चेतना जागृत करते थे जो है। ठीक है, तो इस तरह से जब हमारा संविधान बनाया जाने लगा जो है, तो वहाँ पर क्या किया गया,
अस्पृश्यता का अंत किया गया। आज आप देखते हैं राहुल गांधी हों चाहे अमित शाह जैसे लोग हों जो है वह दलित के यहाँ एक दिन भोजन करके जो है केवल और केवल अपनी पब्लिसिटी लेने के लिए जो है कि हम दलितों के मसीहा हैं जो है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। केवल ये जो है उस वर्ग को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं, अपनी तरफ मोबिलाइज करने का काम करते हैं, जबकि ये मानसिकता अच्छी नहीं है जो है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि अस्पृश्यता एक मानव के ऊपर एक कलंक है जो है, इसे वह जितने जल्दी दूर कर लेता है उसका या उस देश का विकास बहुत तेज़ी से होगा। अगर आप देखते हैं कि अमेरिका विकसित है या यूरोपीय कंट्री विकसित है जो है, तो वहाँ पे आपको इस तरह से जातिपात, लिंग भेद, जेंडर की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। समाज का वह वर्ग जो प्रगतिशील है जो है, जो बुद्धिजीवी है जो है, उनकी जो सोसाइटी है जो है, सभी को बराबर का सम्मान दिया जाता है जो है, और जो समाज के लायक होता है जो है वह समाज की आगे आकर प्रतिनिधित्व करता है जो है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे एक आपके पास अनुच्छेद 18 है जो है, जिसमें कहा गया उपाधियों का अंत जो है। अब उपाधियों का अंत का क्या मतलब है? उपाधियों का अंत का मतलब ये है जो है कि कोई भी जो है टाइटल आप धारण नहीं कर सकते। इससे पहले होता था फला फला राय बहादुर जो है, दीवान, ये तमाम प्रकार की टाइटल लगाते थे अपने लोग अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए जो है। लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट्स में कहा गया कि मनुष्य होने के कारण जो है आप अगर इस तरह से धारण करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जिसके पास कोई टाइटल नहीं हो अपने आप को जो है वह हीन और अपमानित महसूस करेगा, इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया। लेकिन शिक्षा जगत में जो है उपाधियों को जो है वह प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। जैसे आप देखते हैं कोई लिखता है फला डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है जो है, कोई कर्नल है जो है, कोई आपका जो है शिक्षक है, कोई आपका प्रधानाचार्य है जो है, तो इनको जो है वकील है जो है, तो इन सबको क्या किया गया है, टाइटल धारण करने का अधिकार दिया गया है। और किसी को भी टाइटल धारण करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसी को कहा जाता है उपाधियों का अंत जो है। ठीक है, अब हम बात स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 के बीच में दिया गया है जो है, और ये आपके 4 फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पास जो है। 19 है आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है। अब देखिए जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो है, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में ये बताया गया है कि जो है कि आपको जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो है, आप अपनी बातों को कहने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रारंभ होती है। तो आप अच्छा बोलने के लिए स्वतंत्र है जो है, लेकिन जहां पर आपके द्वारा कुछ ऐसे विचार रखे जाते हैं जो उस समाज के लिए कटु हो, उस समाज का अहित करते हो, उस समाज में विद्वेष फैलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जो है। ठीक है, तो यहीं आपके अनुच्छेद 19 में आपको जो कह दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता है जो है। उसके बाद आप देखेंगे यहीं पर आपको सूचना का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यहीं पे आपको दिया है कि सभा बनाने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है जो है, और कहीं भी आप विचरण कर सकते हैं जो है, कहीं भी आप कोई आजीविका ग्रहण कर सकते हैं जो है, और भारत में कहीं भी आप जाके अपना निवास बना सकते हैं जो है। और साथ ही साथ जो है इस तरह की बहुत सारी स्वतंत्रताएं जो है आपको अनुच्छेद 19 के तहत दी गई हैं। और अनुच्छेद 19 बहुत विवादित जो है आपका फंडामेंटल राइट्स रहा है जो है, अक्सर इसको लेकर जो है वह मतभेद देखने को मिलते हैं जो है। अनुच्छेद जो आपका 20 है 20 जो है, आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है, अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्ध का अधिकार। तो अपराधों के विरुद्ध जो दोष सिद्ध का अधिकार है जो है, यहाँ पे ये चीज़ें कही गई हैं जो है कि एक व्यक्ति को जो है एक ही प्रकार की सज़ा दी जाएगी। मतलब कहने का मतलब है अगर वह 10 लोगों की हत्या करता है और हत्या करने का प्रारूप एक ही है तो उसे एक ही बार दंडित किया जाएगा, उसे दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा कि उसको 10 बार जो है फांसी की सज़ा दी जाएगी। ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि उसे अपने बचाव में जो है वकील करने का अधिकार है जो है, और सरकार उस पर जोर जबरदस्ती देकर और उसे गवाही नहीं ले सकती है जो है। और इस तरह से जो भी उसे दंड दिया जाएगा वह जब उसे जो है अरेस्ट किया गया है उससे पहले हमारे संविधान में जो चीज़ें वर्णित की गई है उसी के आधार पर उसे पनिशमेंट किया जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 21 जो है आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसे हम लोग जीवन जीने का अधिकार कहते हैं जो है। और यह जो है बहुत सार्वभौमिक आपका फंडामेंटल राइट्स है जो है। आप देखेंगे जो है कि ये जो अनुच्छेद 21 है आपका, इसमें जो है 19 का जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है वह निःशुल्क शिक्षा का अधिकार यहाँ पे प्रदान किया गया है जो है।
आप देखेंगे जो है कि ये 2010 में लागू हुआ जो है, और आज सरकार की जिम्मेदारी है जो है कि जो भी बच्चा शिक्षा प्राप्त करना चाहता है सरकार उसे शिक्षा उपलब्ध कराएगी जो है। अगर किसी को शिक्षा नहीं दी जाती है तो सीधे सीधे जो है वह सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। जो आपको मैंने ये भी बताया था कि किसी विशेष परिस्थितियों में इमरजेंसी काल में सभी मूल अधिकार जो है कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाएंगे, निलंबित कर दिए जाएंगे, और 20 और 21 मूल अधिकार जो है वह बना रहता है जो है, उसे जो है वह किसी भी परिस्थिति में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है जो है। और इसी में आपका 21 वाला जो मूल अधिकार है, इसी में आप देखेंगे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है जो है आपका। उसके बाद आप देखेंगे इसी में आपके प्राइवेसी की स्वतंत्रता दी गई है, आपको स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा जो है, स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है, और विदेश जाने का जैसा अधिकार जो है, ये सब आपका अनुच्छेद 21 के तहत आपको प्रदान किया गया है जो है। अनुच्छेद 22 देखिए, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर रोक। मान लीजिए अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो पहले जो है आपको लीगल वारंट दिया जाएगा जो है, किस कारण आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, और गिरफ्तार करने के 24 आवर्स में विद इन जो है आपको जो है कोर्ट के सामने उपस्थित किया जाएगा जो है सशरीर जो है। यदि उसके बाद आप कोर्ट को लगता है कि जो है आपने कुछ अपराध किया है, तभी वह आपको जो है पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है। तो इस तरह से स्वतंत्रता के अधिकार में आपको 4 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अब देखिए तीसरा हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, जिसे हम कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, ठीक है। अब ये जो वायलेशन होते हैं जो है, मैंने आपको बताया जो है कोई जानवर मनुष्य के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करता है, बल्कि मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन है जो है। तो अनुच्छेद 23 कई बार पूछा गया है, आर्टिकल 23 क्या है जो है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर रोक। कहने का मतलब ये है, दुर्व्यवहार का मतलब क्या है, किसी भी मनुष्य के साथ आप जो है ज़बरदस्ती उससे काम करवाते हैं जो है, या उसका क्रय विक्रय करते हैं जो है, या उससे बंधुआ मजदूरी करवाते हैं जो है, ये सभी चीज़ें जो है वह मानव के साथ दुर्व्यवहार है जो है। अगर कोई ऐसा करता है तो कानूनी वह दंडनीय अपराध है जो है। अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है, बच्चों जो चाइल्ड लेबर हैं जो है, चाइल्ड लेबर पर प्रतिबंध लगाया गया था। 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें किसी भी कारखानों में या इस तरह से जो है कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है जो है। तो 23 और 24 आपको जो है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अक्सर पूछा जाता है जो है आपसे जो है कि मानव का दुर्व्यवहार किस में है, बच्चों के जो है वह कार्य पर प्रतिबंध किस में लगाया गया, ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। तो चौथा जो है आपका जो मूल अधिकार है जो है वह आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो है। अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है जो है, आपने यहाँ पे देखा जो है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो है। भारत में किसी भी धर्म को जो है वह प्रायोरिटी नहीं दी गई है, लेकिन भारत जो है वह सभी धर्मों का सम्मान करता है। आप देखेंगे कि हमारी संस्कृति जो है विभिन्नता में एकता लिए हुए बहुलवादी संस्कृति है जो है। इसका कारण है सदियों से भारत में जो है बहुत सारे धर्मों के लोग आपस में प्रेम और सौहार्द से रहते हैं। चाहे आप जो है जैन धर्म की बात करते हैं, चाहे आप बौद्ध धर्म की बात करते हैं, चाहे आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, चाहे आप इस्लाम धर्म की बात करते हैं, ईसाई, पारसी, तमाम धर्मों के लोग भारत में पहले से रहते आ रहे हैं। तो जब हमारा संविधान बनाया गया जो है, और आपको ये भी पता होना चाहिए हमारा संविधान जो इतना व्यापक है जो है, उस व्यापक संविधान के पीछे भी यही कारण है जो है कि बहुत सारे धर्मों के लोग होने के कारण जो है सभी के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए जो है, कोई अपने आप को उपेक्षित ना महसूस करे। इसलिए हमारे संविधान में इतनी ज़्यादा व्यापकता देखने को मिलती है जो है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 25 है जो है, अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है। कहने का मतलब ये है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में कहा गया है जो है कि आप अपने जो है वह अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। आपकी मर्जी, अगर आप किसी भी धर्म को आप नहीं मानते हैं जो है, तो आपको किसी भी सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा। आपकी आस्था है अगर किसी धर्म में, उस आप धर्म को मान सकते हैं जो है, लेकिन आप जिस धर्म को मानते हैं जो है, आप या दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज करने का, आलोचना करने का आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे दूसरे की भावनाएं आहत होती हैं जो है, इससे सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं जो है। इस कारण जो है आपको किसी धर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए जो है। अगर आप अपने धर्म को अच्छा मानते हैं तो दुनिया में अन्य जितने भी धर्म हैं वह भी उन संप्रदाय के लिए अच्छे ही होंगे।
तो अनुच्छेद 23 में ही हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, बल्कि हिंदू एक रिलीजन है, एक संस्कार है जो है। आप देखते हैं जो है, चाहे आप दिवाली मनाएं, चाहे आप छठ मनाएं, या आप जो भी कार्य करते हैं जो है, आपके वो त्यौहार आपके धर्म से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन उनमें एक विधिवत जो है वह संस्कार होता है जो है, उस संस्कार का आप पालन करते हैं जो है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वह हिंदू का मतलब है, हिंदू शब्द में आपको जो है वह जैन, बौद्ध और सिख को भी शामिल किया गया है जो है, वह हिंदू के अंतर्गत ही आते हैं, जिसकी जो चर्चा 25 में की गई है। और पूरे संविधान में केवल अनुच्छेद 25 में ही हिंदू शब्द आया हुआ है जो। ठीक है, अनुच्छेद 26 देखिए, धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी जो जिस धर्म में रह रहा है, उस धर्म के लिए अगर कोई संस्था बनाना चाहता है, कोई मंदिर बनाना चाहता है, तो वह उस कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। कोई ट्रस्ट बनाना चाहता है जो है, तो यहाँ पर आपको धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है जो। अनुच्छेद 27 में कहा गया है, अगर आप धार्मिक कार्यों के लिए जो है वह धन देते हैं जो है, धन की व्यवस्था करते हैं जो है, तो आपके द्वारा दिया गया अनुदान जो है वह टैक्स फ्री होगा, उस पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लिया जाएगा। तो आज आप देखते होंगे बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं जो है, अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए जो है वह धार्मिक संस्थाओं को जो है वह डोनेट करते हैं जो है, क्योंकि इनका कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से एक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा जरिया भी बन चुका है। जैसे मान लीजिए किसी उद्योगपति ने जो है किसी मंदिर को 1 करोड़ रुपया दिया, तो अब वो उसकी ब्लैक मनी थी, क्योंकि उसका कारण नहीं पूछा जाता है, उसके बाद वो वाइट मनी हो जाती है। बाद में वो मंदिर प्रशासन उसको जो है 50% वापस कर देता है, तो उसकी जो 50% जो 50 लाख रुपया था जो है, वह उसका जो ब्लैक मनी था वाइट मनी में कन्वर्ट हो गया जो है। ठीक है, तो इस तरह से धर्म की आड़ में लेकर बहुत सारे बाबा या बहुत सारे महंत इस तरह से कार्य कर रहे हैं जो है, जो कि हमारी जो है मूल भावना के खिलाफ है जो है। फंडामेंटल राइट्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार को इन सब पे जो है वह ध्यान देने की अति आवश्यकता है जो। अब देखिए, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के संबंध में प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार जो है किसी भी अपने सरकारी संस्थानों में जो है वह धार्मिक शिक्षा नहीं देगी, लेकिन आप देखते हैं जो है सरस्वती शिशु मंदिर है जो है, जो आरएसएस के द्वारा संचालित किया जा रहा है। वहाँ पे हिंदू धर्म की मान्यताओं जो है, भोजन मंत्र, गायत्री मंत्र, तमाम प्रकार का जो है वह समय समय पर वह प्रतिदिन दिनचर्या में शामिल किया गया है। तो इसका आशा ये है कि वहाँ पे अगर दूसरे धर्म के लोग जाएंगे तो उन्हें भी उन चीज़ों को फॉलो करना होगा जो है, जो कि हमारे संविधान के, हमारे फंडामेंटल के मूल भावना के खिलाफ है। हालांकि वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिया गया है कि उनको धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता है जो है। तो लेकिन जो है आपका सरकार ऐसे संस्थानों को जो है किसी भी प्रकार का डोनेशन नहीं देगी जो। ठीक है, मदरसों का नाम, मदरसा सुने हुए हैं आप जो है, इस्लाम धर्म की शिक्षा मदरसों में दी जाती है। तो वहाँ पे जो है उनके कुरान और तमाम प्रकार के जो है इस्लाम धर्म से संबंधित चीज़ों को पढ़ाया जाता है, उनको जो है अनुशासित किया जाता है। तो इस तरह से जो है धार्मिक संस्थानों को धार्मिक कार्य करने की छूट है, उनके शिक्षण संस्थान को स्थापित करने की व्यवस्था है, लेकिन सरकार ऐसे संस्थानों को किसी प्रकार का आर्थिक डोनेट नहीं करेगी, आर्थिक अनुदान नहीं देगी जो है, क्योंकि यह किसी एक विशेष वर्ग से संबंधित है जो है। क्योंकि आपने देखा कि हमारे संविधान का मूल जो कॉन्सेप्ट है वह सेकुलर है जो है, हम किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ सभी धर्म के जो है वह लोगों को बराबर की स्वतंत्रताएं दी गई हैं जो है। अब देखते हैं हम लोग जो 5वां फंडामेंटल राइट्स है जो है, संस्कृत और शिक्षण संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है। हमने अभी बात किया था कि माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया गया है। और हमने जब संविधान में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, वहाँ पे कहा गया था कि आपका एक सोशल राइट्स है और दूसरा आपका पॉलिटिकल राइट्स है जो है। तो जो पॉलिटिकल राइट्स हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही दिए गए हैं, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों संरक्षण केवल भारतीयों को ही दिया गया है। अब ये माइनॉरिटी वर्ग क्या है ये जान लीजिए। अगर ये क्या है कि जनसंख्या में जिनका वर्ग सबसे छोटा है उसी को हम अल्पसंख्यक वर्ग कहते हैं जो है। तो सरकार का ये काम है जो है ऐसे वर्गों के हितों की सुरक्षित करना जो है, उनकी संस्कृति और शिक्षा संबंधी व्यवस्था करना, ये आपका 29 में दिया है। और 30 में उनके लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना जो है, अर्थात जो है वे जो माइनॉरिटी जो विद्यालय स्थापित किए जाते हैं, वे विद्यालय आपके जो है वह 30 के तहत स्थापित किए जाते हैं। अब हम देखते हैं भाग
आपका जो है फंडामेंटल राइट्स में जो छठा भाग है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेंडिस जो है, इसका मतलब ये है कि अगर जो है आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अनुच्छेद 32 में है आपका ये जो है, तो आप तुरंत जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाकर अपने लिए न्याय की मांग कर सकते हैं। इस स्थिति में अगर कोर्ट को लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का जो है वह उल्लंघन हुआ है जो है, तो तुरंत वह राज्य सरकार से जवाब तलब करेगी जो है, और तुरंत उनके प्रति जो है रीट जारी करती है। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर ने जो है इसे संविधान की आत्मा कहा है। ओवरऑल में संविधान की आत्मा भारत की प्रस्तावना को कहा गया। ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपका 33 है, 34 है और 35 जो है ये आपका सेना पर लागू है जो है, और यह आम लोगों के लिए नहीं है जो है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि हम लोग जो है 33-34 नहीं पढ़ते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स जो है 12 से लेकर 35 तक दिया गया है जो। अब अगर हम बात करते हैं जो है कि जो ये रीट्स हैं जो है, इन रीट्स से भी सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो है कि कौन कौन सी रीट जारी की जाती है जो है, इसके बारे में ज़रा हम देख लेते हैं। पहला आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। क्या अब बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर उपस्थित होना, अर्थात जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के सामने उपस्थित करना। अगर उसको उपस्थित नहीं किया जाता है तो ये क्या है, यह मानवता के प्रति जो है या फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है जो है, और इस स्थिति में जो है तुरंत वह जो है वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, और तुरंत जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है उस संस्था से पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। हाँ, ये चीज़ याद रखिएगा कि इसमें जो है जो ट्रांसपोर्ट का समय है जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे न्यायालय में ले जाने वाला समय जो है वह नहीं जोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लंबी दूरी से व्यक्ति को लाया जा रहा है तो इसमें परिवहन के समय को नहीं जोड़ा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं जो है नेक्स्ट आपका प्रतिषेध जो है। अब देखिए, प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, इसके तहत न्यायालय, व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार और निगम और उनके विधिक संवैधानिक संस्थानों को जो है वह आदेश देता है जो है कि हमारे द्वारा जो आदेश दिए गए थे उस पर कार्य क्यों नहीं किया गया। अर्थात मान लीजिए जो है कि सरकार ने जो कोर्ट ने जो है सरकार से जो है कहीं पर पुल बनाने के लिए जो है, ओवरब्रिज बनाने के लिए जो है वह निर्देश दिए थे जो है, कारण वहाँ बहुत जाम लग रहा था, लोगों को आने जाने में बड़ी असुविधा हो रही थी जो है, और सरकार ने क्या किया, उस पर ध्यान नहीं दिया जो है। तो कुछ दिन बाद जो है उससे संबंधित जो प्राधिकारी है, चाहे वहाँ का डीएम हो, चाहे वहाँ का नगर निगम या जो उसके रेलिवेंट व्यक्ति होगा, उससे तुरंत जो है वह कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है, और अपने लिए जो है वह अवमानना नोटिस भी जारी कर सकता है, और इसके लिए उस अधिकारी को पनिशमेंट भी किया जा सकता है जो। ठीक है, तीसरी प्रकार की जो रीट है उसे हम कहते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, निषेधाज्ञा। यानी यह रीट जो है वरिष्ठ न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जारी करता है। कहने का मतलब ये है, अगर उच्च न्यायालय को ये लगता है कि यह इशू जो अधीनस्थ न्यायालय देख रहा है वह उसके जो है वह सीमा के बाहर है, जैसे मान लीजिए 2 राज्यों का कोई मुद्दा है और उसको जो है रांची का जो है हाई कोर्ट देखे, जबकि उसके अधिकारिता क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि उसके अधिकारिता क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ रांची, पूरे जो है झारखंड में कोई प्रॉब्लम होती है वही आएगी जो है। तो इस स्थिति में जो है क्या होगा कि वह प्रतिषेध जो है वह नोटिस जारी की जा सकती है। उसके बाद जो चौथा आपका है जो है उसमें आप देखेंगे उत्प्रेक्षण है जो है। उत्प्रेक्षण का मतलब ये होता है कि पूर्णतः सूचित कीजिए कि रीट भी अधीनस्थ न्यायालय और अर्थ न्यायालय या माने अर्ध न्यायिक कार्यों के लिए जारी की जाती है। कहने का मतलब ये है कि प्रतिषेध हो गया आपका और उत्प्रेक्षण हो गया, दोनों प्रकार की जो रीटें होती हैं वो न्यायालय के विरुद्ध ही जारी की जाती हैं। अब इस प्रकार की वो तो पहली वाली रीट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जारी करता है, और ये वाली रीट जो है हाई कोर्ट जो है अपने नीचे जो है जिला कोर्ट हैं उनके विरुद्ध जारी करता है कि आप जिस चीज़ों को देख रहे हैं, जिस पर बहस कर रहे हैं जो है वो आपके अधिकारिता क्षेत्र में नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई संविधान के गूढ़ विषय है, कोई संविधान संशोधन या किसी चीज़ से जुड़ा हुआ मैटर है जो है, तो उसे जो है अधीनस्थ न्यायालय नहीं देख सकता, उसे या तो हाई कोर्ट देखेगा या तो आपका सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अब उसमें किसकी अधिकारिता है यह कोर्ट डिसाइड करेगा जो है। तो ठीक है, तो इस तरह से चौथी रीट जारी की जाएगी, उत्प्रेक्षण रीट जो है। उसके बाद आप देखेंगे जो है कि अधिकार परीक्षा क्या होता है जो है। ठीक है, यह रीट जो है वह अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसका मतलब ये हुआ जो है कि अगर कोई अधिकारी अपने जिस पद पर बैठकर वह कार्य कर रहा है जो है और वह उस पद की योग्यता धारित नहीं कर रहा है जो है, अगर इस तरह से जो है कोर्ट को पता चलता है जो है तो तुरंत वह कारण बताओ नोटिस जारी करता है जो है और वह पूछता है उस व्यक्ति से जो है कि आपको किस अधिकार से इस पर कार्य करने का अधिकार मिला हुआ। कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है कभी कभी अपने लोगों को जो है चट्टुकार लोगों को जो है लाभान्वित करने के लिए ऐसे पदों पर नियुक्त कर देती है जिसके अंदर ये योग्यताएं नहीं होती हैं जो है। तो इस अवस्था में आपने देखा होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार जो सचिवों को जो है वह उनके पद से हटाया गया है जो है। तो ये जो आपकी जो रीट्स हैं जो है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है जो है और आपका जो है हाई कोर्ट जो है एक आर्टिकल है 226, कई बार पूछा है 226 अनुच्छेद के तहत जो है 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है और उसके बाद जो है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, रीट कितनी जारी की जाती है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेक्षण हो गया और अधिकार परीक्षा, ये 5 ही रीट जारी की जाती है। रीट का मतलब होता है कि परमादेश जो है तुरंत जो आदेश जारी कर दिए जाते हैं जो है और उस पर जो है कि सरकार बहुत ज़्यादा जो है कि उस चीज़ों को डिले नहीं कर सकती है, उसको उसकी जवाबदेही होती है। अगर वह उस पर नहीं सुनती है जो है तो कोर्ट उन पर भी पनिशमेंट कर सकता है जो है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो विधि विधान बनाए गए हैं उससे कोई ऊपर नहीं है जो है, उसी के अंदर रह कर सबको काम करना है जो है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं जो है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है आम लोगों का या पूरे भारत की जनता का जो है जीवन सुचारू रूप से जो है वह संचालित करने के लिए जो है वह आपको फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए हैं। जैसा कि आपने देखा जो है कि फंडामेंटल राइट्स की मांग ही क्यों उठी थी जो है, मैंने आपको बताया कि फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे जो है वहाँ का जो मिडिल क्लास वर्ग था जो है उसको समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं था, जबकि उनके पास इकोनॉमिकल पावर थी जो है लेकिन समाज में उनकी कोई हैसियत नहीं थी जो है। तो उन्होंने वही कहा कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधार पर हमको जो है वह अधिकार की ज़रूरत है जो है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है हर एक व्यक्ति की अपनी गरिमा है, किसी भी व्यक्ति की गरिमा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए जो है, यही फंडामेंटल राइट्स हमसे कहता है। चाहे वह समाज का एक गरीब व्यक्ति हो, चाहे वह अनलिटरेट व्यक्ति हो, निरक्षर व्यक्ति हो, चाहे वह साक्षर व्यक्ति हो, चाहे एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति हो, चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे वह आम आदमी हो जो है, सभी के जो राइट्स हैं वो बराबर हैं जो है। वह मनुष्य होने के कारण जो है उतनी ही वह योग्यता वह भी रखता है। इसीलिए जो है आपको कोई भी यह अधिकार नहीं है कि आप पढ़ लिख कर किसी भी व्यक्ति को अपमानित करें या किसी भी व्यक्ति को अपने से छोटा समझे जो है। जबकि हमारे जो है संविधान में जो है और ये यूएनओ के चार्टर में भी जो मानवाधिकार चार्टर जारी किया गया है उसमें सभी मनुष्यों को बराबरी का जायजा दिया गया है। चाहे वह जो है वह काला हो, चाहे वह गोरा हो, चाहे वह लंबा हो, चाहे छोटा हो, चाहे वह किसी भी ट्राइबल एरिया से बिलोंग कर रहा हो, चाहे वह कोई जो है पॉपुलर सिटी से दिल्ली मुंबई से बिलोंग कर रहा हो, लेकिन जो है किसी के अधिकार को जो है वह छीनने का अधिकार नहीं है जो है और सभी के साथ जो है वह बराबर का अधिकार दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या करता है जो है हमारे अधिकारों को जो है जो सरकार संक्षिप्त करना चाहती है, जो हमारे अधिकारों को सरकार छीनना चाहती है जो है उसको जो है वह सुरक्षित करने का काम करती है। क्योंकि आपको पता है सरकार हमेशा क्या करती है, जब वो लोक कल्याणकारी कार्य नहीं करती है तो जनता उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। उस आवाज़ को दबाने के लिए जो है अनेक प्रकार की जो है वह पावर का इस्तेमाल करती है और वह हमारी जनता का शोषण करती है। और उसी के डिफेंस में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वह भारतीय जनता को फंडामेंटल राइट्स जैसा एक इम्पॉर्टेंट इशू दिया है जो है और आपके संविधान के प्रारंभिक चरण में ही भाग 3 में रखा गया है। तो आपको इसकी अहमियत पता चल गई होगी जो है और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये भी आप जान गए हैं जो है। तो हम देखते हैं आगे चल के जो है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स था जो है यहीं पे ख़त्म होगा और हम लोग जो है वह नीति निर्देशक तत्व की जो है वह चर्चा आगे वाली